किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर उसका खून निकल रहा है और आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि हमें कुछ बेसिक बातें पता होती हैं कि अगर किसी का खून निकल रहा है तो हमने बैंडेज कैसे करनी है। लेकिन इसी तरह अगर कोई मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहा है, वो डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है या किसी ट्रॉमा से गुजरा है, तो हमने उस टाइम पे उसको एड कैसे प्रोवाइड करनी है, जैसा कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ऐसा वो बंदा जो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कंसर्न से गुजर रहा है, आपने उससे कैसे डील करना है, ये बात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि आपका अगर प्यारा कोई भी किसी भी मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहा है तो आपने उसके लिए कैसे अवेलेबल रहना है और उसके साथ डील कैसे करना है। गेट अ चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द देखते हैं हम कि वो डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहे हैं और हमें नहीं समझ आती कि हमने डील कैसे करना है, उनको तसल्ली कैसे देनी है, उनको यकीन कैसे दिलाना है कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं। जिसका मतलब ये है कि उनको साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है, उनके लिए सुकून का बाइस कैसे बनना है और उनको ज़िंदगी की तरफ वापस कैसे लेके आना है। ये सब समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें पहले कि हमने कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने या कौन से जुमले ऐसे कौन से कमेंट्स हैं जो नहीं कहने। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान अगर अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ छोड़ के उसकी लाइफ अगर इफ़ेक्ट हो रही होती है, जैसे खाना पीना, सोना, उसका मूड, उसका वर्क प्लेस, उसकी पढ़ाई या उसका अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रिलेशनशिप, तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम हर वक्त डिप्रेस्ड ही रहते हो, यार ये तो तुम्हारे रोज़ का काम है, हर वक्त कंप्लेन क्यों करते हो, या फिर ये कि तुम हर वक्त रोते रहते हो, तुम ज़िंदगी की तरफ वापस कब आओगे, या फिर ये कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, सबके साथ ऐसा होता है। ये वो सारे नेगेटिव और टॉक्सिक कमेंट्स हैं जो आपने किसी भी बंदे को नहीं कहने जो ऑलरेडी किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, परेशान है और ज़िंदगी के बारे में मायूस हैं। आपका यहाँ पे क्या रोल बनता है? आपने सबसे पहले तो ऐसे इंसान को ये यकीन दिलाना है कि तुम मेरी ज़िंदगी में अहम हो, तुम्हारा उदास होना या फिर तुम्हारा ज़िंदगी में वैसे खुश ना रहना मुझे बॉदर कर रहा है और मैं इसके बारे में फ़िक्रमंद हूँ। आप उसको ये यकीन दिला सकते हो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट रहेगी। उसको ये यकीन दिलाएं कि आप जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो, आप सिर्फ उतनी ही शेयर करो। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने नहीं करनी, उसके लिए अवेलेबल होने के साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा उसको प्रोब नहीं करना। आपने ऐसे इंसान से जो पहले से ही ट्रॉमा से गुजर रहा है इतने ज़्यादा सवाल नहीं करने उस ख़ास ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में या उस ट्रेजेडी के बारे में। क्यों? क्योंकि बार बार उसकी वो मेमोरीज ट्रिगर होंगी, वो माजी की यादें वापस आएंगी जिसको महसूस करके वो और उदास होगा और उसके इमोशंस इफ़ेक्ट होंगे। उसके अलावा अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा रूमिनेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि बार बार उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करी जा रहा है, तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि क्या आप एक हद तक उसके लिए अवेलेबल हो या हद से ज़्यादा अवेलेबल हो। एक हद तक अवेलेबल होना ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे और उसको सुनी जाओगे तो ये उसको इनकरेजमेंट की तरफ लेके जाएगा कि वो बार बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस करी जाए, ओवरथिंक करी जाए और उसके लिए इस चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए स्टेप्स क्या लेने हैं? हमने एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिसमें नंबर 1 आता है यू हैव टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड कंफर्ट। सबसे पहले हमने उनको ये यकीन दिलाना है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इट्स ऑल राइट, आप अभी भी सेफ हो। माजी का कोई भी सानहा आपको मज़ीद किसी खतरे की तरफ नहीं लेके जाएगा। अगर एक सानहा हो गया है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ जिससे आपने उनको कंफर्ट की तरफ लेके जाना है, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुई या ये नॉर्मल है या आप इसको नॉर्मल तरीके से रहो, लेकिन आपने उनको ये कहना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो ठीक हैं, आपके जज्बात वैलिड हैं, इतना कोई आप ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बंदा पहले ही बहुत वल्नरेबल होता है, उसको चाहिए होता है कि कोई उसको समझे और अंडरस्टैंड करे। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू बी देयर फॉर देयर प्रैक्टिकल हेल्प। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई प्यारा मेंटल हेल्थ से
लड़ रहा होता है और उसको अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती ये डिप्रेस्ड है, होपलेस है, किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, या इसको पैनिक अटैक आ रहा है, या एंग्जाइटी है, तो बेहतर है आप उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, गूगल से नहीं बल्कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें और उसकी प्रैक्टिकल हेल्प करें। लाइक अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क में है, अब उसकी यहाँ पे कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल हेल्प ये हो सकती है कि रादर देन आप उसको कॉल कर करके बस बार बार पूछ ही जाओ, आप उसके लिए प्रैक्टिकली अवेलेबल रहो। अगर उसने कोई टिकट बुक करवानी है, अगर पीछे से फैमिली को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल हेल्प यू कैन डू टू द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग थ्रू मेंटल हेल्थ कंसर्न। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कनेक्ट देम सोशली। यूजुअली ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, कोई भी गम उसकी ज़िंदगी में आता है तो वो समझ लेता है बस उसे अब अकेला रहना है, उसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कोई दोस्त इस चीज़ से गुजर रहा है तो आप उसके लिए कुछ आसानी पैदा करें। आप कोशिश करें कि अगर आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप उसके लिए कहीं आउटिंग पे निकल जाएं, या फिर ये कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख पा रहा तो आप उसको गाइड करें कि किस तरह से करना है। अगर उसको वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको गाइड करो कि किस तरह से उसने अपने सोशल रिलेशनशिप्स को इफेक्ट नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 है इनकरेज देम इन देयर कोपिंग स्किल्स। ऐसा बंदा जो जहनी अजियत का पहले से शिकार है वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। ट्रैप मतलब ट्रिगर, रिस्पॉन्स, अवॉइडेंस एंड पैटर्न। ऐसे इवेंट्स जो उसको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं वो उनको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, उसका थॉट पैटर्न क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसको आप ट्रैक की तरफ लेके आओ। लाइक इवेंट अगर ट्रिगर हो रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या है, आप उसको अल्टरनेटिव एक पैटर्न की तरफ लेके आए, एक अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरफ लेके आए ताकि वो ट्रैप की बजाय ट्रैक पे वापस आए। अब उसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी सोशल, इमोशनल, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही होती है, तो आपने उस बंदे की कोपिंग स्किल्स में उसको हेल्प करनी है। मेक श्योर कि वो अपनी बेसिक चीज़ें जो एक कंपल्सरी चीज़ें हैं ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, जिसमें हमारी डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारा वर्क प्लेस, हमारी स्टडीज़ या हमारे इर्द गिर्द के करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात आ जाते हैं। आप वहाँ पे मौजूद रहो, उन लोगों को ये श्योरिटी दिलाओ कि हम आपके साथ हैं और आप इसमें अकेले नहीं हो। डिप्रेशन जो है एक बिल्कुल स्नोबॉल की तरह है, उसकी चीज़ें, उसके सिम्टम्स जो हैं वो पाइल अप होते जाएंगे। अगर आप का मूड इफ़ेक्ट है, आपके सोशल रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होंगे, फिर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स पे असरअंदाज होगी ये चीज़, और फिर और भी ज़िंदगी की डोमेन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। लिहाजा आपने एक और हेल्प करनी है, उस बंदे को ये बताना है कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना, एक प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई स्टिग्मा नहीं है। आप उसके लिए किस तरह से इस चीज़ में रोल प्ले कर सकते हो कि मरहम आपके थ्रू उसकी कंसल्टेशन बुक करवाएं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बंदा जो ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहा है वो सोचता है कि मैं हॉस्पिटल जाके एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करूंगा, या पता नहीं मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप मरहम ऐप के ज़रिए उसकी कंसल्टेशन बुक करवाएं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि वो बर वक्त अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सके। तो अगर आपका भी कोई करीबी जानने वाला ज़हनी सेहत के हवाले से परेशान है और अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से नहीं गुजार पा रहा, तो आप मेरे साथ उनकी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, या आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं ये समझने के लिए कि आपने उस इंसान के साथ डील कैसे करना है। शुक्रिया।